अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। तो भाई क्या हाल है सबके। आई होप कि आप लोग की एंटी टेस्ट की तैयारी काफ़ी ज़्यादा अच्छी चल रही होगी। सो आपका भाई एक और वीडियो के साथ हाजिर हुआ है जिसके अंदर हम ट्रिग्नोमेट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस कर रहे होंगे जो नस के पास पेपर्स में बहुत ज़्यादा आ चुके हैं। सो इस वीडियो को स्किप करने की गलती बिल्कुल मत करिएगा। अगर आप चाहते हैं कि नस के अंदर 140 प्लस स्कोर करें सो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। सो भाई क्या बोलता है, पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। टेंजेंट 15 अपॉन कॉट 75 की वैल्यू बतानी है भाई। सो इस तरीके के क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा इजी होते हैं। इनके अंदर सिर्फ और सिर्फ आपने फार्मूलाज क्वाड्रेंटल फार्मूलाज लगाने होते हैं कि किस तरह ये सॉल्व हो सकता है। लेट सपोज अगर मैं इस सवाल की बात करूँ तो यहाँ पे मैं 15 को किस तरह तोड़ सकता हूँ। 90 माइनस का 75 है, ठीक है ना, तो 15 ही आएगा। तो लेट सपोज ये हो गया 10 90 माइनस का 75 डिवाइडेड बाय कॉट 75, सही है ना। अच्छा जी, अब क्या होगा 10 90 माइनस 75 10 अल्फ़ा माइनस बीटा का आपको फार्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। या तो दूसरी ट्रिक मैंने एक और भी बताई थी कि आपको जो है वो किस तरह आप जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं ये एंगल्स। एक वर्टिकल लाइन पे ज़रिए मैंने बताई थी और एक हॉरिजॉन्टल लाइन के ज़रिए भी बताई थी, ठीक है। तो वो मैं उसकी डिटेल में नहीं जा रहा हूँ अभी, जल्दी से हम पास पेपर डिस्कस कर रहे हैं तो उसी पे रहते हैं। तो ये 10 90 माइनस 75 की वैल्यू होती है कॉट 75, सही है ना, डिवाइडेड बाय कॉट 75। तो अगर आप देखें तो दोनों कॉट 75 कैंसिल हो जाएंगे और हमारा आंसर 1 आ जाएगा। तो भाई क्या मुश्किल था, बच्चों की तरह सॉल्व कर लिया। बच्चों वाले क्वेश्चन आते हैं भाई नस के अंदर, कौन बोलता है नस का टेस्ट मुश्किल है। क्वेश्चन 2 के ऊपर आते हैं भाई, क्या बोलता है साइन 4 थीटा माइनस के कॉस 4 थीटा डिवाइड बाय साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर। ये भी बच्चों वाला सवाल है भाई, क्या क्या मुश्किल है इसके अंदर। डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई कर दो ऊपर, साइन स्क्वायर थीटा की पावर होल स्क्वायर माइनस का कॉस स्क्वायर और इसका जो है वो होल हो जाएगा, ठीक है ना। नीचे आ गया साइन स्क्वायर थीटा माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा, ऊपर लगा दो फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, प्यारी टीचर ने बताया होगा बचपन में। तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। फार्मूला लग गया ए प्लस बी ए माइनस बी और डिवाइड किससे होगा भाई, साइन स्क्वायर थीटा माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा से, सही है। ये दोनों हो गए कैंसिल, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या किसके बराबर होता है भाई, 1 के बराबर होता है। बच्चों की तरह ये भी आंसर सॉल्व हो गया। तो क्या मुश्किल था इसके अंदर। सो अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो लिटरली इट इज़ अ कप ऑफ टी फॉर यू। सो भाई क्वेश्चन 3 में क्या बोलता है, साइन 37 डिग्री दिया हुआ है 0.6 के बराबर और साइन 74 की वैल्यू चाहिए। सो अब ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है भाई, लेकिन इनडायरेक्टली मुझे पता चल रहा है कि साइन 37 का जो डबल होता है हमारे पास वो 74 होता है। इसका मतलब मुझे साइन 2 थीटा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, क्योंकि मैं 2 से अगर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास ईजिली क्वेश्चन आ जाए आंसर आ जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे डबल एंगल का फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। इनडायरेक्टली हमें इस तरह पता चल जाता है, सही है। अच्छा जी, डबल एंगल का फॉर्मूला क्या होता है भाई, साइन 2 थीटा का हमारे पास फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, राइट, यही फॉर्मूला होता है। अच्छा जी, अब यहाँ पर क्या होगा कि भाई हमें साइन थीटा की वैल्यू तो पता है लेकिन कॉस थीटा की वैल्यू नहीं पता, तो वो किस तरह आएगी भाई, तो पाइथागोरस थ्योरम बिल्कुल बच्चों की तरह आ जाएगा। तो ये हो गया 2 और साइन 37 डिग्री, ठीक है, और कॉस 37 क्योंकि थीटा 37 है, राइट। सो यहाँ पे जो है वो साइन 37 की वैल्यू 0.6 है, इसको 6/10 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं भाई। अच्छा जी, अब मैं डायरेक्ट उसकी डीप में नहीं जा रहा कि ए स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के। तो बेस स्क्वायर की वैल्यू चाहिए तो वो बराबर आ जाएगी √10 के स्क्वायर माइनस 6 के स्क्वायर डिवाइडेड बाय 10, ठीक है। ये आप खुद पाइथागोरस थ्योरम सॉल्व करेंगे तो आपको ईजिली पता चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ये हो गया 2 × 6/10, सही है, और √6 स्क्वायर ये 100 माइनस का 36 यानी 64 और 64 का रूट क्या हो जाएगा बच्चों, 8 हो जाएगा। डायरेक्ट करवा रहा हूँ, आप लोग खुद सॉल्व करके इसको अच्छे से देख सकते हो, सही है ना। अच्छा, ये 2 1 2 हो गया, 2 5 10 हो गया, तो 6/5 × 8/10, तो हमारे पास ये आ जाएगा 48/50। तो ये बराबर किसकी वैल्यू आ रही है, साइन 237 और 237 मतलब साइन 74। तो अगर मैं इसको जो है वो सिंप्लीफाई करवाऊँ तो आंसर क्या बन जाएगा 24/25, 224 था और 225 था। तो बच्चों की तरह हमारे पास साइन 74 की वैल्यू आ गई 24/25। तो क्या मुश्किल था भाई इसके अंदर, बच्चों की तरह सॉल्व कर लिया फॉर दिस क्वेश्चन। तो क्वेश्चन 3 हमने जो है वो साइन 74 की वैल्यू चाहिए थी वो हमने निकाल ली। तो भाई क्वेश्चन 3 बहुत ही ईजी था। नाउ मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 4, क्या बोलते हैं भाई, टेंजेंट a/2 प्लस का कॉट a/2 की वैल्यू बतानी है। तो इसको तरीका क्या होगा सॉल्व करने का, इसको आप रेशो में ब्रेक कर दो। टेंजेंट थीटा किसके बराबर होता है, साइन अपॉन कॉस के होता है, तो साइन a/2 डिवाइडेड बाय कॉस a/2
और कॉट किसके बराबर होता है, कॉज ए अपॉन टू, कॉज अपॉन साइन के, तो साइन ए अपॉन टू और कॉज ए अपॉन टू। अब यहाँ पे आप एलसीएम ले लो तो ये क्या बन जाएगा भाई, ये बन जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन टू प्लस का कॉज स्क्वायर ए अपॉन टू और डिवाइडेड बाय कॉज ए अपॉन टू और साइन ए अपॉन टू। ठीक है, ऊपर तो बन गया 1 क्योंकि ये हमारे पास 1 होता है। ठीक है, ये बराबर 1 के होता है, तो ये बन गया 1 अपॉन कॉज ए अपॉन टू और साइन ए अपॉन टू। अब अगर मैं एक चीज़ आपको बताऊं तो साइन के डबल एंगल का फॉर्मूला अभी ऊपर सॉल्व करके आए, 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है, तो यहाँ कॉस थीटा साइन थीटा तो है, 2 की कमी है, तो 2 को मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा के ले आएंगे, बिल्कुल ले आएंगे सर। तो ये हो गया 2 अपॉन 2 और ये हमारे पास क्या बन जाएगा 2 अपॉन 2 कॉस ए अपॉन 2 और साइन ए अपॉन 2। ठीक है ना। अच्छा जी, अब ये किसके बराबर हो जाएगा, साइन 2 थीटा के, तो साइन 2 थीटा मतलब साइन का ए साइन 2 ए अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, तो 2 अपॉन साइन ए आ गया, और 2 अपॉन साइन ए किसके बराबर होता है, किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन कॉसेक का होता है, तो 2 कॉसेक ए इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो आई होप के क्वेश्चन समझ आया होगा। तो इसका आंसर आ गया भाई 2 कॉसेक ए। तो बच्चों की तरह हमने सॉल्व कर लिया। सिर्फ आइडेंटिटीज़ अगर आपको पता होंगी तो लिटरली आई एम थिंक के नस का पास पेपर, नस के पेपर्स जो है वो ट्रिग्नोमेट्री के लिए भाई हलवा है हलवा। ठीक है ना। नाउ मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 5। अब ये भी जो है वो डायरेक्ट हमें फार्मूला गिवन है इनडायरेक्टली कि किस तरह हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा वाला फार्मूला जो है वो हमें गिवन है डायरेक्टली। लेट सपोज अगर मैं अल्फ़ा लेट कर लूँ 10 को और बीटा में लेट कर लूँ 20 को, तो आप अगर देखें तो ये होता है कॉज अल्फ़ा कॉज बीटा माइनस का साइन अल्फ़ा साइन बीटा, एक उसके बराबर होता है भाई कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा के, यानी कॉज 10 प्लस 20 के बराबर होता है। सही है ना। तो 10 प्लस 20 हो गया 30 कॉस 30, और कॉस 30 की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, ये तो अब फिंगर टिप्स पे याद होनी चाहिए। नस की तैयारी कर रहे हो भाई, ये चीज़ें तो पता होनी चाहिए। √3/2, तो बच्चों की तरह हमारे पास इसका भी आंसर आ गया। सो आई होप के क्वेश्चन आपको समझ आ रहे होंगे ना। मूविंग टुवर्ड्स दी क्वेश्चन नंबर 6। टेंजेंट स्क्वायर थीटा की वैल्यू दी है 1 माइनस ई स्क्वायर, और सेक थीटा प्लस का टेन क्यूब थीटा डॉट कोसेक थीटा की वैल्यू पूछी हुई है। तो अब ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, तो आइए जल्दी से इसको सॉल्व करते हैं। तो भाई सबसे पहले इसको सबको रेशोस को खोल देते हैं। सेक थीटा क्या होता है, 1/cos कॉस होता है। सही है। टेंजेंट क्यूब क्या हो जाएगा, साइन क्यूब अपॉन कॉस क्यूब थीटा। ठीक है ना। अच्छा जी, यहाँ पे क्या आ जाएगा, कोसेक थीटा की जगह 1/sin थीटा आ जाएगा। अभी आप साइन थीटा से साइन क्यूब थीटा कैंसिल हो गया, तो ये क्या बचा 1/cos थीटा प्लस का साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस क्यूब थीटा। एलसीएम ले लो बच्चों की तरह, क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस क्यूब थीटा, और ऊपर बन गया 1। ठीक है, तो 1/cos क्यूब थीटा। सही है। तो 1/cos क्यूब थीटा किसके बराबर होता है, सेक क्यूब थीटा के। सही है। अच्छा जी, अब देखो एक चीज़ मैं यहाँ पे जो बताने वाला हूँ आपको वो पता होनी चाहिए भाई, कि सेक क्यूब थीटा को मैं इस तरह लिख सकता हूँ ना भाई, सेक क्यूब थीटा को मैं इस तरह लिख सकता हूँ, तो 3 अंदर ही रखूँ और ऊपर लगा दूँ 2/3। सही है ना। जो है हमारे पास 3/2 लगा दूँ, तो 3 से जो है वो हमारे पास 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो सेक स्क्वायर थीटा क्यों किया इस तरह मैंने, क्योंकि मुझे सेक स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी पता है भाई, मेरी मिस ने मुझे बताई थी। 1 + tan स्क्वायर थीटा के बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा, इसलिए मैंने 1 + tan स्क्वायर थीटा और 3/2 और 1 + tan स्क्वायर थीटा क्यों किया, क्योंकि मुझे tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू पता है 1 माइनस के ई स्क्वायर के बराबर है। तो यहाँ tan स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा बच्चों, 1 माइनस का ई स्क्वायर, यानी 1 माइनस का ई स्क्वायर की पावर 3/2, और ये 1 + 1 हो गया 2, तो 2 माइनस का ई स्क्वायर की पावर 3/2 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो भाई क्या मुश्किल था इसके अंदर, बच्चों की तरह सॉल्व कर लिया ना। मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 7। और इस तरीके क्वेश्चन में आपको 100 दफ़ा बता चुका कि भाई नस वर्ड प्रॉब्लम तो क्वेश्चन लाजमी दे रहा होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन, ये सारी चीज़ें आपको जो है वो पता होनी चाहिए। तो भाई क्या बोलता है, फाइंड द हाइट ऑफ अ बैलून डायरेक्टली अबव अ टाउन इफ द मेजर ऑफ द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अनदर टाउन 5 किलोमीटर फ्रॉम द फर्स्ट टाउन इज 45 डिग्री। तो भाई इसके अंदर सबसे पहले क्या करना होता है, हमने एक रफ स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। लेट सपोज 2 टाउन है, मैं भाई एक टाउन ले लेता हूँ यहाँ पर T1, और दूसरा टाउन मैं ले लेता हूँ भाई T2। ठीक है ना। और जो बैलून है वो अबव दी टाउन 1 है, तो इसका मतलब मेरा बैलून यहाँ कहीं आ जाएगा। ठीक है, बैलून थोड़ा सा गलत बन रहा है हमारा, तो बैलून हमारा यहाँ कहीं आ जाएगा। सही है। अच्छा जी, अब टाउन 1 और टाउन 2 के दरमियान कितना डिस्टेंस है भाई, 5 किलोमीटर दिया, तो ये हो गया 5। सही है। और एंगल ऑफ जो डिप्रेशन बन रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन मेरा बैलून से बन रहा है, वो बन रहा है 45। अच्छा जी, मुझे अबव दी हाइट मतलब हाइट निकालनी है, तो इसका मतलब मुझे ये चीज़ निकालनी है। सही है। अच्छा जी, जो एंगल बन रहा है वो हमारे पास कितना बन रहा है,
एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 डिग्रीज़ बन रहा है, तो इसका मतलब ये वाला जो एंगल होगा वो 45 डिग्रीज़ बन जाएगा। और अकॉर्डिंग टू जो है जेड थ्योरम हमने पढ़ा है, तो उसके अकॉर्डिंग ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा भाई 45 डिग्री हो जाएगा। तो हमें बेस पता है, परपेंडिकुलर की वैल्यू चाहिए, एंगल भी पता है, तो कौन सा रेशो लगेगा भाई, टेंजेंट थीटा का रेशो। टेंजेंट थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, यानी टेंजेंट 45 इक्वल टू पी अपॉन बेस की जगह 5 आ गया, 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1045 से। 1045 की वैल्यू क्या होती है भाई 1 होती है, तो 1 इंटू 5 आंसर क्या आ जाएगा 5। तो इसका मतलब हमने बच्चों की तरह ये क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया। नाउ मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 8। तो पीरियड ऑफ साइन 3x निकालना है भाई। पीरियड किस तरह निकालते हैं, लेट सपोज आपको जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के नॉर्मल पीरियड्स पता होने चाहिए। जो साइन कॉस हो गया इनके 2 पाई होते हैं, कोसेक और सेक इनके 2 पाई होते हैं, टैन और कॉट का सिर्फ और सिर्फ पाई होता है। तो जो भी आपको एक्स के साथ नंबर गिवन है उसको आप उसके ओरिजिनल पीरियड से डिवाइड करवा दो। लेट सपोज 2 पाई है तो साइन 3x बराबर आ जाएगा 2 पाई के, और जो है वो साइन x की वैल्यू मतलब जो पीरियड आ जाएगा वो आ जाएगा 2 पाई अपॉन 3। तो इसका मतलब इस तरह ये सॉल्व हो रहे होते हैं। लेट सपोज अगर मुझे दिया हुआ है भाई कि कॉस 2x दिया हुआ है मुझे, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 2 पाई अपॉन 2, यानी पाई आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग को ये शॉर्ट ट्रिक समझ आई होगी कि पीरियड को हमने किस तरह कैलकुलेट करना होता है। कि भाई जो है वो पीरियड जो है वो बेसिकली जो भी आपको वेरिएबल के साथ नंबर गिवन होगा उसको आपने क्या करवा देना है, पीरियड से डिवाइड करवा देना है। लेट सपोज अगर इस तरह गिवन है कि 10, ये भी नस में आ चुका है सवाल, सारे पास पेपर को क्वेश्चन करवा रहा हूँ भाई, बिल्कुल हल्के में नहीं लेना है। टेंजेंट 2x अपॉन 3 दिया हुआ है, तो इसको किससे कंपेयर करवाएंगे, पाई 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा पीरियड से और 2 डिवाइड हो जाएगा, तो मतलब 3 पाई अपॉन 2 इसका आंसर आ जाएगा। सो आई होप कि आप लोग को ये वीडियो प्रोडक्टिव लगी होगी। डेट्स ऑल फ्रॉम योर एंटी टेस्ट मेंटोर अननोन इंजीनियर। और अगर आप लोग को ये वीडियो प्रोडक्टिव लगी है तो गाइस लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, क्योंकि आपके लिए मैं काफ़ी ज़्यादा मेहनत करता हूँ और मुझे अगर वैल्यूएबल कमेंट्स मिलते हैं तो मैं जो है वो बहुत ज़्यादा मोटिवेट भी होता हूँ। और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं किसी और टॉपिक पे भी नफ्स के मोस्ट रिपीटेड पास पेपर्स लेकर आऊँ तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। डेट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। अल्लाह।